गुर्बत एक बड़ी परेशानी है। आम तौर पर देखा गया है कि इसका असर सेहत, तालीम और जिंदगी के दीगर शोबों पर पड़ता है, मगर जिनको इस सब का ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है वो हैं औरतें और बच्चे। गुर्बत और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके खात्मे के लिए बड़े एक्शन प्लान की जरूरत है। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट देने और गरीबी खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने मुख्तलिफ पॉलिसियों के तहत काफी कुछ किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉवर्टी फ्री विलेज। देश को गरीबी से मुक्त करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। MG नरेगा उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये स्कीम्स तो हैं जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो एग्रीकल्चर की हों। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो चाहे वो मिशन यूथ का प्रोग्राम हो, जिसके तहत हमारे यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन्स देने की बात हो, हमारे PRI डिपार्टमेंट, हमारे PRI इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन सारी स्कीम्स की कवरेज को अपने विलेज और अपनी पंचायत में इंश्योर करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुर्बत क्या है। गरीबी उसे कहते हैं कि जब किसी शख्स के पास एक अच्छी जिंदगी गुजारने और अपनी बेसिक नेसेसिटीज यानी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की कमी हो। हमारे मुल्क में उस खानदान को एक गरीब खानदान कहा जाता है जिसके महीने भर की आमदनी 15,000 रुपए से कम हो। ऐसे खानदानों को BPL की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि 15,000 से 1 लाख तक की आमदन वाले खानदान APL कैटेगरी में है। ये देखा गया है कि गुर्बत की वजह से जराइम, बेरोजगारी, तालीम की कमी और सेहत की खराबी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। गरीबी से मुक्त यानी पॉवर्टी फ्री पंचायत के लिए आमदन में इजाफा और खुशहाली के टारगेट हासिल करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला काम तालीम होगा। पंचायत को इस बात को इंश्योर करना होगा कि तमाम बच्चे स्कूल जाएं और कोई भी स्कूल न छोड़े। बच्चों के लिए टीचर्स, किताबें, स्कूलों में टॉयलेट और उन तक पहुंचने के लिए सड़कें हों। दूसरा काम सेहत का ख्याल रखना है। खराब सेहत एक बड़ा मसला है। बीमारियों के इलाज पर खर्च होने वाला पैसा एक अमीर खानदान को गरीब बना सकता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। पंचायत को ये इंश्योर यानी यकीनी करवाना है कि हर किसी को आयुष्मान के तहत गोल्डन कार्ड मिले, जिसके तहत मुफ्त इलाज की सहूलियत यानी सुविधा मिलती है। अब तक इससे 5 लाख से ज्यादा लोग अपना मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। अब हर कोई घर बैठे सेतु यानी setu.pmjay.gov.in एप्लीकेशन पर जाकर गोल्डन कार्ड हासिल कर सकता है। तीसरा काम रहने की जगह, सफाई और सोशल सिक्योरिटी है। ये ऐसी सेवाएं हैं
जो सेहत, वेलफेयर और एक खानदान को मुतासिर करती हैं। इसके लिए हर एक खानदान के पास रहने के लिए घर होना चाहिए, सफाई सुथराई हो और सोशल सिक्योरिटी हो। पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए गरीब खानदानों के लिए घर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में टॉयलेट बनाने की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना होगी। हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने गांव को और अपनी पंचायत को पावर्टी फ्री बनाने के लिए वो इंश्योर करें कि उनके गाँव का हर एक बाशिंदा जिसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसको हम गरीब कहते हैं सेंसस के इंडिकेटर्स के हिसाब से, उसका असेसमेंट हुआ हो। हर एक एलिजिबल इंसान को, हर एक एलिजिबल बेनिफिशियरी जो पेंशन के लिए एलिजिबल है उसको पेंशन मिले। पीडीएस का राशन हर एक इंसान के पास पहुँचे। PMAY जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उसके घर उन एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ तक पहुँचे जो सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरतमंद हैं। MG नरेगा के जॉब कार्ड्स के लिए हर एक ऐसा इंसान रजिस्टर्ड हो जिसको काम की ज़रूरत है। चौथा बड़ा काम रोजगार के मौके देना है। किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना और सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी देना। पांचवा काम कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज लेना है। माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट्स खोलने, बैंकों के जरिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और बैंकों के साथ राब्ता रखने से हम स्कीमों और प्रोग्रामों का फायदा उठा सकते हैं। बैंक से कर्जा लेकर छोटे छोटे कारोबार शुरू किए जा सकते हैं, जिससे गांव में गुर्बत कम होगी। माइक्रो फाइनेंस के जरिए हम अपनी पंचायतों को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार जनरेट करने वाली पंचायतें बना सकते हैं। हमारे सामने इसकी बड़ी मिसाल औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो कि एक सबसे बड़ा जरिया बन सकता है अपने विलेज को, अपनी पंचायत को गरीबी से मुक्त करने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूथ का एनरोलमेंट किया जा सके, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जा सके कि वो सरकारी की नौकरी की तरफ ना जाके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपने आप को तैयार करें और अपने आप को जो भी स्किल वो लेना चाहते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं और उनको अपने गांव में ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए अपने आप को, अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करने के लिए तैयार करें। छठा काम जमीन की पैदावार को बढ़ाना है। अगर जमीन की पैदावार बढ़े तो इससे महफूज और न्यूट्रिशन से भरपूर खुराक मिलेगी, जिससे गरीबों की सेहत अच्छी होगी और साथ ही उनकी आमदन में भी इजाफा होगा। सातवां काम नेचुरल क्लाइमेटीज के लिए तैयारी रखना है। हमारे यहाँ सैलाब, जलजले, ड्रॉट यानी कहत जैसे वाकयात रोनुमा होते रहते हैं। इन वाकयात को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनके असर को कम जरूर किया जा सकता है, जिसके लिए एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के तहत चलाई जा रही मुख्तलिफ इंश्योरेंस स्कीमों का भी फायदा उठाना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। साथ ही पंचायत को गुर्बत के खात्मे के लिए BPL खानदानों को कम करना होगा। उन्हें आटा चावल तकसीम करने वाले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गरीबों की मदद के लिए चल रहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम, नौजवानों के लिए रोजगार वाली दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय कौशल योजना, औरतों की एम्पावरमेंट वाले नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और रोजगारों एसेट क्रिएशन वाले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे प्रोग्रामों और स्कीमों को लागू करना होगा। नरेगा ने हमारी पंचायतों में रोजगार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसी स्कीम से एक खानदान को साल में 100 दिन का रोजगार फराहम करने की गारंटी मिलती है और साथ ही गांव में एक कीमती एसेट भी बन जाता है। एक पंचायत पॉवर्टी फ्री बनने के लिए गरीब खानदानों की शिनाख्त के लिए सर्वे करा सकती है। इस सर्वे से ये पता चलेगा कि इंतहाई गरीब और गरीब कौन हैं।
SC/ST कौन है, औरत की सरबराही में चलने वाले घर कौन से हैं, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माजूर लोग कौन हैं, खतरनाक बीमारियों के कारण हमेशा बीमार रहने वाले कितने लोग हैं, बड़ी उम्र के कितने लोग हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है।